Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is effects of regionalism for the sociology students of class 12th. There are certain pointers which will help you to understand this topic. Point number 1 is tension among different regional groups. Point number 2 is challenge to the national unity. Point number 3 is administrative difficulty. Point number 4 is encouragement to linguism. Point number 5 is tension between the central and state governments. Point number 6 is obstacles in the economic development. Point number 7 is obstacles in the cultural integration. And point number 8 is advent of dirty politics. Let us discuss these pointers one by one. Point number 1, tension among different regional groups. This tension arises under the influence of regional feelings because regional leaders pressurize the central leadership to meet their demands. तो अगर उनकी डिमांड्स फुलफिल ना की गई तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स के खतरात रहते हैं, तजाद होने के खतरात रहते हैं, जिसका असर पूरी कंट्री पे पड़ता है और बाकी जितने भी रीजन हो उन पे असर पड़ता है, क्योंकि रीजनलिज्म में हमेशा रीजनल इंटरेस्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू इंटरेस्ट्स ऑफ अदर रीजनल ग्रुप्स. नाउ अनदर पॉइंट इज चैलेंज टू द नेशनल यूनिटी. कभी कभार रीजनलिज्म की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जो किसी भी कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि रीजनलिज्म में लोग अपने खिते यानी रीजन के मफाद के लिए लड़ते हैं, बिकॉज दे नेवर केयर अबाउट वेदर कंट्री इज suffering with losses with it, because they actually start to consider nation inferior in front of their regional demands. इस वजह से रीजनलिज्म नेशन और नेशनल यूनिटी के लिए एक रुकावट खड़ा करता है, एक बैरियर खड़ा कर देता है. Another point is administrative difficulty. Due to regionalism, governments are always engaged in removing and solving regional problems. क्योंकि रीजनलिज्म की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पावर होल्डर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होल्डर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं, तो उस पे वेलफेयर सिस्टम जो है, लोगों के लिए जो वेलफेयर फैसिलिटीज है, उन पे बुरा असर पड़ता है. अनदर पॉइंट इज encouragement to linguism. I have already told you that linguism is associated with language. रीजनलिज्म में लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको दूसरे लैंग्वेजेस के मुकाबले में ज्यादा सुपीरियर समझते हैं. वो एक्चुअली अपनी लैंग्वेज के लिए स्पेशल स्टेटस डिमांड करते हैं. इस वजह से लोगों में हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट्स, नफरतें वगैरह पैदा हो जाती हैं. तो इस वजह से लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि लिंग्विज्म की वजह से पब्लिक वेलफेयर पे भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और दूसरों की लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं. तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं. अनदर पॉइंट इज टेंशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. In every region, there are certain selfish organizations. That is why leaders, industrialists who always favor their regional interests because they try to divert official attention towards their own regions.
अगर उन रीजन्स की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया जो अपने रीजन के लिए स्पेशल अटेंशन चाहते हैं, तो एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक टेंशन जैसा माहौल पैदा हो जाता है। कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट्स अपने तरीके से अपने काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि जब हर कोई रीजन अपने एतबार से काम करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है, जो उनका इन्फ्लुएंस होता है बाकी स्टेट्स पे, वो कम हो जाता है। अनदर पॉइंट इज ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रीजनलिज्म की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हर कोई रीजन सिर्फ अपने खिते की डेवलपमेंट चाहता है, वो अपने खिते की इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी रीजन्स पे असर पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो जाती है। अनदर पॉइंट इज ऑब्स्टेकल्स इन कल्चरल इंटीग्रेशन। Under the influence of regionalism, different regional newspapers, TV channels, magazines try to show their regional dresses, try to show the way of living, traditions, etc. because they think their regional people, their regional way of living is superior to others. इन चीजों की वजह से भी कल्चरल इंटीग्रेशन या कंट्री पे बहुत बुरा असर पड़ता है। Now another point is advent of dirty politics. There are many political leaders, as you know, and political parties in India which try to encourage regional sentiments only to save their power. वो सिर्फ पावर में रहने के लिए, रूलिंग पार्टी अपना रूल बनाने के लिए एक किस्म का लोगों में डिवीजन पैदा कर देते हैं। These parties actually divide the society only to fulfill their personal political interests. इस वजह से कंट्री की जो नेशनल इंटीग्रिटी होती है वो खराब हो जाती है और बाकी जो रीजनलिज्म जैसे इश्यूज या कम्युनलिज्म या बाकी इश्यूज पैदा हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।